everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha and I am here with my another video and thank you so much for watching me again. I know इतने दिन से मैं एक्टिव नहीं हूँ, कोई वीडियो नहीं, किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं, टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, ना ही अपने यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, ना ही कोई वीडियोज़ आई हुई हैं. मैं पूरी तरीके से इनएक्टिव हो चुकी थी बिकॉज मैंने रिविजन का बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला प्लान ले लिया है. बहुत ही ज़्यादा आई गेस मैंने हाई प्रेशर बोल लो या फिर ऐसा कि मेरे को ना बिल्कुल लिटरली टाइम नहीं बच पा रहा है. आप मेरी आवाज़ से मेरे को ऐसा लग रहा होगा कि मैं पूरी थकी हुई हूँ. एंड इसी में मेरे कॉलेज का एक एग्जाम भी था तो मेरे पास लिटरली एक मिनट का समय नहीं था मेरे पास. आई एम हियर विद माय वीडियो एंड आई प्रॉमिस लाइक पक्का वाला प्रॉमिस कल से डेली एक वीडियो आएगा. ठीक है. सो द मेन प्रॉब्लम इज कि इतने सारी चीज़ें हो गई हैं रिविजन के लिए. अभी इस टाइम पे सब पढ़ाई करना है, सारी चीज़ें करनी है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का. तो इस वजह से व्लॉग्स तो नहीं आ रहे, डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं. दैट इज माई कंप्लीटली माई मिस्टेक. आई एग्री एंड आई एम सो सॉरी फॉर लाइक व्हाटएवर आई डिड. व्लॉग का अचानक से कंसिस्टेंसी टूट गया बट उसका अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. अब टाइम नहीं है. मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है. ओके बट रिवीजन स्टार्ट कर दिया है उसमें भी प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने रिवीजन का प्लान थोड़ा सा हार्ड ले लिया है. ठीक है, थोड़ा सा हार्ड ले लिया. वो इस फर्स्ट रिवीजन में वो मेरे लिए थोड़ा टफ है बट वो सेकंड और थर्ड रिवीजन में मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा. तो अगर लाइक इफ यू वांट टू नो माय रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लीज वॉच टिल एंड. मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्क्लोज करने वाली हूँ. लिटरली 5-5 दिन का 3 स्लॉट रखा है, मतलब 3 सेक्शंस रखे हैं. 5 दिन में मेरे को एक बार रिवाइज करना है, फिर 5 दिन में मेरे को जो मैंने 5 दिन में पढ़ा है वो रिवाइज करना है, फिर मैंने 5 दिन में जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को रिवाइज करना है. ठीक है, मतलब बेसिकली पहले 5 दिन में मेरे को कंप्लीट रिवीजन करना है, सेकंड 5 दिन में फिर मेरे को कंप्लीट वही चीज़ रिवीजन करना है और फिर 5 दिन में मेरे को वही चीज़ रिवीजन करना है. नहीं समझ आया ना? लेट मी शो यू. A1 का प्लान था जो मैंने 17 तारीख को कंप्लीट किया था. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स रह गए थे. कोई सुनिए, जो रह गए वो मैं नेक्स्ट वाले टाइम में कर लूँगी. ये Day 2 का प्लान था. ओके ये आज का प्लान था बट अभी मैंने इस पर टिक नहीं किया है. मैंने कर लिया है ऑलमोस्ट. जो बाकी है वो मैं करने वाली हूँ. ये कल का प्लान है जिसमें से ये छूटेगा, सिर्फ मैं ये करूँगी. कल मैं नैप लूँगी. ओके और ये Day 5 का प्लान है और इसके साथ मैं ये कर रही हूँ लाइक डेली PYQs जो चैप्टर हम कर रहे हैं. मॉर्निंग में PW का टेस्ट और इवनिंग में एक PYQ. ठीक है, कंप्लीट जो भी ईयर का दिन है. और बायो के 2 चैप्टर तो रिवीजन करने ही है और मेरी फ्रेंड भी सेम अभी एक फॉलो कर रही है तो हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं 2 चैप्टर एक दूसरे से क्वेश्चन वगैरह करके. तो ये मेरा प्लान है 5 दिन का. यही प्लान मैं एक बार 5 दिन कंप्लीट होगा, फिर वापस सेम चीज़ मैं 5 दिन वापस करूँगी और फिर सेम चीज़ मैं वापस 5 दिन करूँगी. ठीक है, तो मेरा ये प्लान रहा. अगर आप लोगों को ये फॉलो करना है तो आप लोग कॉमेंट कर देना, मैं इसको अपने ग्रुप में डाल दूँगी. ओके सो ये मेरा प्लान है एंड ऐसे मैं कर रही हूँ. इसमें आज Day 3 था एंड इट वॉज रियली टफ. सारी चीज़ें याद करना, टेस्ट देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, चीज़ों को रिकॉल करना, इसमें थोड़ा टफ लग रहा है. ठीक है, अब इसमें जो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह जा रही है वो मैं नेक्स्ट वाले 5 दिन में ज़रूर कर लूँगी और उसमें भी जो चीज़ें बच जाएंगी वो मैं उसके नेक्स्ट वाले 5 दिन में कर लूँगी. ठीक है, ऐसे करके मैं अपना रिविजन कर रही हूँ. ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा है क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिल रहा है खुद के लिए कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है. बट आज ना मेरे को थोड़ा सा ऐसे डन सा लग रहा है लाइक माई बॉडी इज़ पेनिंग बहुत गंदा वाला एंड मेरा गला बैठा हुआ है. सो आई डोंट नो मैं कल कर पाऊंगी या नहीं. बट अगर मैं कल नहीं कर पाई तो मे बी कल मैं अपने आप को एक ऑफ डे देने वाली हूँ. मतलब मे बी कल मैं पढ़ाई ना करूँ, मतलब सिर्फ बायो पढ़ूँ थोड़ा बहुत, दैट्स इट, लाइक 4-5 घंटे, दैट्स ऑल. तो हो सकता है कि कल मैं पढ़ाई ना करूँ क्योंकि मैं डन हो चुकी हूँ. लाइक आई एम लिटरली डन. अभी मेरे को एक दिन कंप्लीट रेस्ट चाहिए, पता नहीं क्यों. बस बायो पढ़ लूँगी मैं बट आई विल टेक रेस्ट. और संडे भी है तो थोड़ा फैमिली टाइम हो जाएगा मेरे लिए. तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं. रिविजन आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने क्या करना है अभी आगे. अभी मैं क्या कर रही हूँ. अब बहुत सारे लोगों का ये मैसेज देखा मैंने कि मेरे नंबर स्टक हो गए हैं. बहुत सारे लोगों का था कि मेरे को एंजाइटी हो रही है. बहुत सारे लोगों का था कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, नहीं पढ़ाई हो पा रहा है एंड के दिन में. गाइज आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. पहले तो इतना प्रेशर लेके पढ़ाई करो मत. सेकंड, क्यों नहीं समझ रहे हो कि इस प्रेशर में ही तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ये प्रेशर ही तुम्हारा पढ़ाई नहीं करने दे रहा है. तो समझो इस चीज़ को कि जो चीज़ तुम्हारे पढ़ाई के बीच में ऑब्स्टिकल आ रहा है तो उस ऑब्स्टिकल को हटाओ, पढ़ाई को मत हटा दो. नाउ यू हैव टू डू व्हाट कि तुम मेडिटेशन करो और स्ट्रेस कम करो. ठीक है, तुम सुबह बायो लेके बैठ के पढ़ो, कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. थर्ड, तुम बायो की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो जिससे तुम नंबर कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा तो तुमको मोटिवेशन आएगा. तुम एक दिन में कुछ हार्ड चैप्टर लो, कुछ इजी चैप्टर लो, एक हार्ड एक इजी, एक हार्ड एक इजी करके चलोगे तो तुम्हारा माइंड वर्क करेगा प्रॉपर. फोर्थ, अब किसी भी टाइप का कोई भी स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है. तो अगर तुमको पता है कि साल भर तुमने मेहनत की, 6 महीना तुमने मेहनत किया, 4 महीना तुमने इतना मेहनत किया और लास्ट के 15 दिन तुम्हारा बहुत कुछ खराब कर सकता है, तो तुम क्यों वो 15 दिन खराब करने दे रहे हो. आई नो सबको प्रेशर होता है, हमें प्रेशर नहीं होता. लाइक लुक इट माई सेल्फ, मैं इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रहा, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ. ठीक है, तो सबके साथ ये सारी चीज़ें चल रही है. यू आर नॉट द सिंगल 1% जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है. सब इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं लेकिन उसमें से वो सारी चीज़ों से जो फाइट कर लेगा वो रेस में आगे निकलेगा ना. तो आप क्यों स्टक हो यहाँ पे, लाइक वाई.
एंजाइटी स्ट्रेस क्यों, जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करो, ओके, एंड स्टार्ट स्टडिंग, स्टॉप टेकिंग दिस मच स्ट्रेस और इतना एंजाइटी, ये सारी चीज़ों को टैकल मत करो। अभी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फोकस वाला पढ़ाई कर, इस टाइम पे ना तुम्हारा दिमाग 15x के स्पीड से चल रहा है, क्योंकि हमारे पास 15 डेज बचे हैं, और जैसे जैसे ये दिन कम होगा हमारा स्पीड और बढ़ेगा, हमारी एक्यूरेसी और बढ़ेगी, क्योंकि ये है ह्यूमन नेचर है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस टाइम पे तुमने जो पढ़ा सब रिवाइज करो, अपनी मिस्टेक नोटबुक को बार बार खोलो, चेक करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, इतनी सारी चीज़ें कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या छोड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरा खुद का इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरा केमिस्ट्री का भी ड्रीम 45 बाकी है, फिजिक्स का पार्ट 2 वाला ड्रीम 45 बाकी है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इतनी सारी चीजें हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के पास स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए टाइम आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है ब्रो। मत करो, बाद में बहुत रिग्रेट होगा, टेलिंग यू मत करो, ठीक है। एंड नंबर स्टक हो गया ब्रो, मेरे अभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले नंबर थे 382, 80 ऐसे, ठीक है, 370 ऐसे नंबर आ रहे थे। फिर जब मैंने इनऑर्गेनिक किया, अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया, और थोड़ा बहुत अपना बायो स्ट्रॉन्ग किया, मेरे नंबर जंप किए, ठीक है, वो मैंने वीडियो डाली, आप देख सकते हो। उसके बाद लगातार 4-5 टेस्ट में मेरे नंबर उतने ही थे। फिर मैंने अपने बायो के कुछ पोर्शन जहाँ मैंने लिटरली देखा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, क्या कर रही हूँ मैं आखिर ऐसा। फिर मैंने उस टॉपिक को अच्छे से करा, ठीक है, मैंने देखा कि मेरे एग्जाम्पल्स गलत हो रहे हैं, मैंने देखा कि मेरे डिसऑर्डर्स गलत हो रहे हैं, मैंने देखा कि मेरे टेबल से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैंने देखा कि मेरा बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जो मुझे नहीं आते हैं, मैंने देखा मेरा सेल साइकिल सेल डिवीजन बहुत कमजोर है, ठीक है, मैंने देखा मेरे जेनेटिक्स से क्वेश्चन कट रहे हैं, जो कि जेनेटिक्स मैंने सोचा भी कि मैं बाद में पढ़ूंगी, बट ठीक है, एटलीस्ट मुझे उतना तो पता है कि मैं क्वेश्चन थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर पाऊँ जेनेटिक्स के, छोड़ू ना, ठीक है, मैं प्रॉपर करूंगी ताकि मैं भूलूँ ना, बट इतना तो पता है ना यार, ऑब्वियसली इतना बार इंसान पढ़ा है। मैं देखा कि मेरा पेडिग्री व्हाटएवर, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता, ठीक है, वो गलत है। मैंने देखा कि मेरा कुछ पार्ट है उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने वो सारे इंप्रूव किए, मेरे मार्क्स बढ़े भाई। जब तक तुम एनालिसिस नहीं करोगे कि तुम्हारा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, तुम्हारा मार्क्स कैसे बढ़ेगा। सिर्फ टेस्ट देने से, बैक टू बैक टेस्ट दे रहे हो, डेली टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स नहीं बढ़ेगा। डेली टेस्ट देना अब चलो ठीक है, कंपलसरी है, बट टेस्ट को एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, और एनालाइज करोगे जब तो तुमको पता चलेगा ना कि कौन से क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं। अब कौन से क्वेश्चन गलत किए, वो किस टॉपिक का, ये भी तुम्हें पता चलेगा। तो उस टॉपिक को पढ़ो ना यार, उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ो कि दोबारा उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही तरीका है तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करने का, जो स्टक मार्क्स है उसको आगे बढ़ाने का। अब मैं तुम लोग को एक और चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, एक आध दिन पहले, 2-3 दिन पहले तरुण सर का एक वीडियो आया है, तुम लोग जाके देख सकते हो, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने देखा, मैं लिंक विंक तो नहीं कर सकती, मेरे को नहीं पता कि कैसे कितना है, बट उनका चैनल पे संकल्प भारत या कुछ भी है ऐसा, आई डोंट नो, उनका जाके वीडियो देखना। उन्होंने वीडियो डाला है 4 घंटे में 360 ऐसा कुछ उनका टाइटल होगा। उस वीडियो के अंदर है हर चैप्टर का कि कौन से क्वेश्चन बच्चे ज्यादा गलत करते हैं, मतलब हर चैप्टर का उन्होंने दिखाया कि हाँ ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें यहाँ के टेबल से ज्यादा क्वेश्चन आता है और यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। वैसे उन्होंने हर 11th और 12th का पर्टिकुलर वो टॉपिक्स के साथ, वो चैप्टर नेम विथ टॉपिक्स की कहाँ बच्चे गलत करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके वो अच्छे से करो। वो जितने भी टॉपिक्स बताए वो सारा टॉपिक्स तुम्हारा गलत नहीं होगा तो तुम्हारा नीट में बायो में तुम्हारा मार्क्स कोई ले ही नहीं जा सकता है, ठीक है। और तुम्हारा मार्क्स अगर 300, 250, 350, 400 में स्टक हो गया है तो कहीं ना कहीं तुम बायोलॉजी से हाथ धो के बैठ रहे हो, ठीक है। तो बायोलॉजी को पकड़ो अच्छे से, बायोलॉजी को अच्छे से करो। एंड उसके बाद केमिस्ट्री में तुमको इनऑर्गेनिक करना है, तो इनऑर्गेनिक के लिए तुमको रटना ही है, तो इनऑर्गेनिक को भी बायो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है ये बायो है, मेरे को ये बायो करना है, मतलब इनऑर्गेनिक को बायो लेके चलो अपने दिमाग में, एज्यूम करके चलो, क्योंकि बायो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, बायो में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रेटिफिकेशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कि हमारा इनऑर्गेनिक भी वैसा ही है, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ओके। सो ये सारी चीजें करो, तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा। एंड डेली टेस्ट दो। हम तो कहेंगे कि PYQ, जैसे मैंने बताया, मैंने अपने पेपर में भी लिखा है कि मैं PYQs के मैंने पेपर ही प्रिंट करा लिया, मैंने 2020 में कोविड का, 21 का, 22 का सबका प्रिंट करा लिया। मैं नीट का पेपर ही दे रही हूँ सारा प्रीवियस ईयर्स पूरा, एक तो PYQ हो जा रहा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जा रहा है, सो हो ही जा रहा है, मेरे को टेस्ट वाला फीलिंग भी आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक तीर से ऐसे 3 निशान, चलाक तो मैं हूँ, वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं वैसे कर रही हूँ, तो तुम लोग भी अपने लिए देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेनिफिट है। अगर तुमको मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा लगता है, मैं जो कर रही हूँ वो अगर अच्छा लग रहा है, डू फॉलो। थोड़ा टफ है, देखो मेरा जो भी मैंने रिविजन प्लान लिया है वो थोड़ा सा अनरियल, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सबके लेक्चर देखने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, मिस्टेक नोटबुक खोल के देखना है कि कौन से टॉपिक पे मैंने पिछली बार गलतियां कर रखी हैं, वो टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। एक दिन में टीचर्स बायो पूरा करवा दे रहे हैं, 11th बायो पूरा, 12th बायो पूरा, आप क्या कर रहे हो, आपसे क्यों नहीं हो रहा है? लाइक कम ऑन गाइज, जस्ट 15 और 16 डेज, और आई थिंक वो भी नहीं, 15-16 डेज भी नहीं, इट्स लाइक 12-13 डेज। तो आई थिंक यू शुड बी सीरियस नाउ, और अब अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी हार्ड, वेरी
अभी लाइट चली गई है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को बतानी थी, बट ठीक है अभी के लिए इतना ही रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो पूछो, आई विल ट्राई कि अब मैं एक्टिव रहूंगी, क्योंकि जो भी मेरा टफ वाला पोर्शन था वो हो चुका है, तो अब थोड़ा मेरे को टाइम मिलेगा। एंड कल तो मैं डेफिनेटली कल मैं Q&A वीडियो भी लेके आऊंगी, क्योंकि मैं फ्री रहूंगी तो आई विल मेक वीडियो। तो अगर तुम लोग को कोई भी डाउट है, ईच एंड एवरी वन, आई एम टेलिंग यू लास्ट थिंग बिफोर नीट, तुम लोग को जो डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, कुछ भी एनीथिंग, कमेंट डाउन। कल मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कल मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ ज्यादा, सिर्फ बायोलॉजी में पढ़ने वाली हूँ, तो मेरे पास टाइम रहेगा तो आई विल मेक वीडियो डेफिनेटली। तो जो भी है कमेंट डाउन कर दो, एकदम तहलका मचा देना कमेंट में, तुम्हारा सारा डाउट कल पूछ लेना, कल तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और तुम पढ़ाई पे एकदम फोकस्ड हो जाओ। अगर तुम लोगों को मेरा वाला चाहिए जो भी रिवीजन स्ट्रैटेजी, तो मैं इसको वो कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी, तुम लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। तुम मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड येस, आई एम सो सॉरी अगर मैं ज्यादा इनएक्टिव हूँ और फिर मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और आप लोग लाइक बहुत ज्यादा टेंशन एवरीवन कि कहाँ हो, तो ठीक है, समझो अभी रिवीजन का टाइम है ना, इसलिए टाइम नहीं बच पा रहा है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट मेकिंग वीडियोस, और बना रही हूँ तो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, एडिट कर पा रही हूँ तो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब लाइफ इज लाइक कि 360 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सो कॉम्प्लिकेटेड, but it's fine. I will be like active from today onward and thank you so much for this much love and I hope कि आप लोगों का भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, हम लोग सब अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छे पोजीशन पे रहें और बहुत अच्छा करें। और प्लीज होप नहीं खोना है एंड डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है। दिस इज नॉट राइट टाइम टू गेट डिस्ट्रैक्शन और समथिंग, ओके। सो या लेट्स बी सीरियस नाउ, बी रियल, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कमेंट सेक्शन में एंड कल के Q&A वीडियो में, ओके। बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।